जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें हम बात करेंगे सभी ओल्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके प्रश्नों को। अगर आप भी इस तरह का लगातार यानी जीडी एग्ज़ाम का क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को जीके और जीएस और करंट अफेयर्स के लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो ये तीर का एरो दिख रहा है इसमें क्लिक करके ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है ताकि इस तरह का लगातार आपको यहाँ पर क्लास उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं यहाँ पर वन लाइनर परीक्षा प्रश्न 2016-18 के। तो आप सभी इसको एंड तक देखना, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके बिल्कुल इससे कैसे आने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर है विंध्य रेंज की। किस हड़प्पा स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुआयात में किया गया था? तो कालीबंगा। नेक्स्ट बात करें, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? करेक्ट आंसर होगा बुरुज होम से। अभी एमसीक्यू प्रश्न भी आएंगे, उनको भी देखेंगे। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? नहीं पाए गए। तो युगल समाधान के जो यहाँ पर यानी तत्व हैं वो कालीबंगा से नहीं पाए गए, जबकि काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। और अग्निकुंड, हल से जुते खेत, ये यहाँ पर पाए गए थे कालीबंगा में। लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में नहीं है? करेक्ट आंसर होगा देमाबाद। नेक्स्ट है, लंगनाच, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? ये हो जाएगा गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर लोथल होगा। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसता था? साबरमती। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा स्थल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या फिर थी? तो यह अभी भी क्या है? अपठित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है यह अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी है, अभी भी अपठित है। लघु पाषाण स्थल होते हैं, पत्थर के औजार होते हैं। मध्य प्रदेश में की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो भीमबेटका। नेक्स्ट बात करें, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? तो लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। पुरापाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है मित्रों। कौन सी एक विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चंदहड़ो, हड़प्पा में से किससे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता था मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान है जो लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो मित्रों ये था धोलावीरा।
युगल समाधान यानी समाधान, पारस की मुहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष यानी अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो उत्तर किस्म के यानी उत्तम किस्म के जौ। नेक्स्ट है कि चिरंद, मेहरगढ़, ब्रुजहोम तथा देमाबाद में कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये करता है मेहरगढ़। अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल की बात करेंगे। सही सुमेलित हैं, तो सही सुमेलित क्या है यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ, हड़प्पा में स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, कालीबंगा में हल्के चिन्ह मिले, लोथल में पतन के। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट गेरनी है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2017-18 का है। फर्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक काल के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या है? पुरापाषाण काल है। नेक्स्ट है, उससे पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं ताकि हमें पूरा यानी इसका प्रश्न का एनालिसिस हो जाए। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीय संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस यानी बुक का ये सेट करवा रहा हूँ उसमें एसएससी के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं सभी का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप अगर कंटिन्यू रहते हैं तो मैं उस बुक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आपको करवाऊँगा। तो बने रहिए आप सभी, और बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न है किस काल या फिर युग में, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बिल्कुल मध्य यानी पुरापाषाण काल में पाए गए थे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। बात करें इसकी तो उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पुरापाषाण काल कोड उपकरण यानी हस्तकुंडार यानी हस्तकुठार खंड कंडक विधारणी। नेक्स्ट है कि मध्य पुरापाषाण काल, जिसे मध्य पुरापाषाण काल यानी फलक उपकरण, तथा पूरा उच्च पुरापाषाण काल यानी दक्षिणी एवं क्रूचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के उत्तर प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर जो है नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर जो है पुरापाषाण काल माना है, जो कि सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी बिल्कुल चौड़ी और सीधी थी। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो गलियां हैं वो सीधी और चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल रावी नदी के किनारे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर स्टार दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन हम बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा तो है रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो आ जाएगा सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर मतलब स्थित है? तो ये है मोहनजोदड़ो। बात करें इसकी तो मोहनजोदड़ो के यानी दौसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। उनके घरों में शौचालय भी बने हुए थे। आपको बता दें, इसके बाद हमारा जो इस पीडीएफ का प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपको एक भी आंसर नहीं मिलने वाला, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर देख पा रहे हैं। लेकिन आपको अगला प्रैक्टिस सेट में आंसर नहीं दिए जाएंगे, आपको आंसर बताना होगा, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। तो चलिए बात करें नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बिल्कुल अज्ञात है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो सैलगढ़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। बिल्कुल मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। बात करें इसकी तो मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक जो महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है फ्रेंड्स? बिल्कुल यहाँ पर धान्यगार जो है सबसे बड़ा भवन हो जाएगा। बात करें मोहनजोदड़ो के धान्यगार की तो 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा है तथा जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विशाल स्नानागार जिसे आप ग्रेट बाथ भी कहा जाता था, तो आपको प्रश्न डायरेक्ट ऐसे भी मिल सकता है कि विशाल ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, है कि ये आपको नहीं दे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? करेक्ट आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम ऐसे नहीं करवाएंगे। आपको यहाँ यानी ये आंसर भी नहीं मिलेगा, व्याख्या भी नहीं मिलेगी, केवल आपको प्रश्न ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, उससे पहले इस व्याख्या को देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। बात करें इसकी तो देवी माता या फिर मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो बिल्कुल लोथल करेक्ट आंसर है। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले गुजरात राज्य में स्थित है। अहमदाबाद जिला है और लोथल तो भगवा नदी के किनारे यह स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में
बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 इंटू 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी बस्ती मतलब पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। नेक्स्ट है कि लोथल नामक जो स्थान पर निम्नोत्तर सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था? बिल्कुल सिंधु घाटी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? करेक्ट आंसर लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का मिट्टी के पात्र के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कालीबंगा सिंधुकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल था, मतलब पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ही यही है कि घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये प्रश्न तो यहीं से उठने वाला है कि घोड़े का ज्ञान कहाँ के वासियों को नहीं था। ये लोग क्या थे? व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? लोहा। बात करें लोहा की, हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रस्तुत हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहा युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, कल वाला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वह सबसे अलग होगा, सबसे यूनिक होने वाला है। तो आप सभी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट में बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है, उसमें क्लिक करके इस ऑल के यानी ऑप्शन में राइट कर लें, क्लिक कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाएगा और आप अटेंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।